अब आई थिंक ब्लर नहीं दिख रहा है। ओके, थैंक यू। सो लास्ट टाइम मैंने लिमिटेड एंड इन्फिनिटी वाले सम्स कराए थे। अब उसमें कौन सा रूल था, 3 सम्स हुए थे आई थिंक। तो उसमें ये रूल था कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x इक्वल्स टू 0। अब 0 कैसे आंसर आएगा, तो अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1/इन्फिनिटी। मैंने यहाँ पे लिखा है 1/इन्फिनिटी। अब सबको पता है 1/इन्फिनिटी दैट इज 0। तो ऐसे इसकी ये लिमिट जो है ये 0 आएगी। अब फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपने लिखा हुआ ही है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये ऑलरेडी आपने लिखा हुआ ही है। फोर्थ सम क्वेश्चन, राइट डाउन एवरीवन। ओके, ऐसा अगर सम है, देखो पहले तो आपको देखना है कि ये दोनों कैसे फंक्शंस है, तो पॉलिनोमियल्स है। ओके, अब ये क्या है, लिमिट तो x टेंस टू इन्फिनिटी। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि आपका नाम नहीं लिखना है अटेंडेंस में, फिर भी सब खुद के नाम लिखे जा रहे हैं। अब ये लास्ट टाइम मैं बता रही हूँ, अब अगर आपकी अटेंडेंस मुझे विजिबल नहीं होती तो फिर मुझे मत बताना कि मेरी अटेंडेंस नहीं आई है। और इस टाइम चला रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से जब भी अगर आपका नाम अंदर विजिबल हो रहा है, अगर आपने आपका नाम लिखा तो मैं अटेंडेंस नहीं करूंगी। पहले देखो कि बाकी के स्टूडेंट्स कैसे अटेंडेंस दे रहे हैं, उसके हिसाब से खुद की अटेंडेंस दिया करो, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे पहले तो देखना है कि दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, यस। अब यहाँ पे लिमिट कौन सी है, x टेंस टू तो इन्फिनिटी। जब भी x टेंस टू इन्फिनिटी है तो इस रूल का यूज करना है। दैट मीन्स कि ये जो x क्यूब, x स्क्वायर, x ऐसा सब है, उसको आपको 1/x 1/x स्क्वायर इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो पहले दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री देखो। जो भी हाईएस्ट डिग्री है उससे हमें डिवाइड करना है। कौन सी हाईएस्ट डिग्री है, तो पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो 3, ठीक है। इसकी डिग्री कौन सी है, तो 3, जो भी हाईएस्ट पावर होता है वो। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो 4। अब 3 और 4 में जो मैक्सिमम है उससे हमें डिवाइड करना होगा, तो 4 मैक्सिमम है, यस। तो पहले एज इट इज लिख दो। ओके, तो x रेस टू 4 इज द हाईएस्ट पावर, सो उससे हमें डिवाइड करना होगा। अब मीन्स दैट मीन्स कि हमने 1/x रेस टू 4 से मल्टीप्लाई किया। अब बैलेंस करने के लिए वही टर्म से डिवाइड भी करना होगा। ओके, तो ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, ये x रेस टू 4 से इसको थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं इंडिविजुअली सबको डिवाइड करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो x³ / x⁴ न्यूमरेटर है, प्लस 2x² / x⁴ इंडिविजुअली डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 3x/x⁴ प्लस 4/x⁴। चारों से इंडिविजुअली डिवाइड किया, ये था न्यूमरेटर, अपॉन करके दिस टर्म अपॉन x⁴। इंडिविजुअली अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, तो x⁴/x⁴ माइनस 5x³ / x⁴ प्लस 6x/x⁴ माइनस 1/x⁴। ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफाई किया। अब क्या करेंगे, तो जो भी सिंप्लीफिकेशन आ रहा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x⁴ है।
तो कैंसल आउट होके ऊपर कुछ नहीं बचेगा, नीचे एक x बचेगा, तो ये क्या होगा 1/x। सेम यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पे 4 बार x है, कैंसल आउट होके नीचे 2 बार ही x बचेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, तो -3/x³, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो एज इट इज अपॉन, यहाँ पे सब कैंसिल आउट होके 1 बचता है, यहाँ पे नीचे एक x बचेगा, यहाँ पे 3x बचेंगे तो x³, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है तो एज इट इज लिखते जाना है सबको। ओके, अब क्या होगा, तो जहाँ पे भी ये फंक्शन है 1/x वाला, वहाँ पे लिमिट लेके जाओ इंडिविजुअली। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिमिट लेके जाते हैं तो ऐसा, फिर इसको भी इंडिविजुअली लिमिट दे दो। मैंने 2 बाहर ले लिया, अंदर रखना है तो भी चलेगा, तो यहाँ पे 2 बाहर ले लेते हैं तो 1/x² बचेगा। सिमिलरली 3 बाहर लेते हैं, नहीं लेना है तो भी चलेगा, तो यहाँ पे x³ रहेगा +4 इंटू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x⁴। ये था न्यूमरेटर। नाउ डिवीजन डिनोमिनेटर, तो अपन करके लिमिट यहाँ पे भी इंडिविजुअली दे दो। तो लिमिट ये 1 का तो कुछ होता नहीं क्योंकि उसमें x है ही नहीं, तो ये 1 एज इट इज, -5 बाहर लेते हैं तो 5 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/x प्लस दिस टर्म, तो 6 बाहर ले लिया, लिमिट अंदर गई तो 1/x³, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/x⁴। ओके, अब लिमिट अप्लाई करो तो हमारे पास रूल है ये कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/x इक्वल्स टू 0। तो ये वाला रूल सब पे इंडिविजुअली अप्लाई करो तो ये क्या होगा 0 +2 इंटू, अगर 1/x 0 होता है तो उसका स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर वो भी 0 होगा, तो वो 0, -3 इंटू 0, ये भी 4 इंटू 0 अपॉन ये 1 एज इट इज, -5 ये भी 0, ये भी 0, तो 6 इंटू 0 और ये -0। ओके, तो क्या अल्टीमेटली मिला हमें 0/1 दैट इज 0। फिर से समझा रही हूँ। ओके, ये यही कंसिडर करो कि ये क्वेश्चन था। क्या किया, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर जो था x का उससे डिवाइड किया, मीन्स 1/x⁴ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पावर हाईएस्ट दिख रहा है 4, ये 3 और यहाँ पे 4, तो हाईएस्ट उसमें से 4 है, तो 1/x⁴ से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब थ्रू आउट सबको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, ये टर्म्स थ्रू आउट सबको दे दो, तो ऐसा हमें कुछ मिला। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन, तो जो भी बचता है वो लिख दो, इंडिविजुअली लिमिट सब पे अप्लाई करो। ठीक है, और ये रूल के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आ रहा है वो लिख दो। एनी डाउट?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ। Limit x tends to infinity of this term. ओके, क्या करेंगे पहले तो देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया हुआ है, इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेटली आपको ये पॉलिनोमियल ही दिखेगी। अगेन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, ये भी पॉलिनोमियल है। क्या करेंगे, जब भी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आता है तो ये जो एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 3 ऐसा सब दिख रहा है, उसको हमें 1/x एंड सो ऑन उसमें कॉन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो पहले तो देखते कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी हो रही है। ओके, कोई मुझे बताएगा कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी है ओवरऑल। तब तक ये मैं एज इट इज लिख दूं। पूरे के पूरे फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 5। ज़ैनब, गुड। कैसे, तो इसकी देखो, इसकी क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे 4 है हाईएस्ट डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी है, तो कितने x है वो आपकी हाईएस्ट x की डिग्री होगी, तो 1 2 3 4 5। तो 4 एंड 5 में से कौन सा हाईएस्ट है, तो 5। तो 1/x⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। यस आभाष, नो, x⁵। अब क्या करोगे, तो इंडिविजुअली सबको डिवाइड कर दो। अब देखो, मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पे हम जैसे आगे हमने किया यहाँ पे कि जब पॉलिनोमियल है तो ये x⁴ सबको जाएगा। ओके, तो आगे जो किया वैसे नीचे तो सेम करना है, पर यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब ब्रैकेट्स है और ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो थ्रू आउट x⁵ सबको डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक x से डिवाइड करेंगे। 5 है यहाँ पे भी 5x है, तो सबको एक एक x से डिवाइड कर लेंगे। तो क्या होगा, ये x - 1/x, दूसरा x यहाँ पे, नेक्स्ट x यहाँ पे, फिर ऐसा। ओके, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये सबको इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए। ओके, अपॉन। अब देखो यहाँ पे सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कुछ अल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्या है, तो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो ये थ्रू आउट सबको जाएगा x⁵। तो x⁴/x⁵ माइनस 3x² एंड प्लस 1/x⁵। ये फर्क सबको समझ में आना चाहिए। ओके, अब सिंप्लीफिकेशन दे दो। तो ये इंडिविजुअली सबको अगर डिवाइड करते तो x/x दैट इज 1 माइनस 1/x। सिमिलरली x/x 1 4/x। यहाँ पे 2x/x दैट इज 2 माइनस 1/x। 5x/x दैट इज 5 प्लस 2/x। x/x 1 प्लस 1/2 और नीचे x तो 1/2x अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा, तो नीचे एक x बचेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो नीचे 3x बचेंगे और यहाँ पे एज इट इज। ओके, अब क्या करोगे, तो जहाँ पे
सब सिंप्लीफिकेशन हो गया, सब 1/x टाइप के फॉर्म में आ गए। अब क्या करेंगे, जहाँ पे फंक्शन है x का वहाँ पे लिमिट लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअली लिखते हैं तो ये 1 माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/x। सिमिलरली 1 प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 4/x। थर्ड 2 माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x। फोर्थ 5 प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 2/x, या 2 बाहर निकालो तो भी चलेगा, ना निकालो तो भी कोई बात नहीं। और फिफ्थ में यहाँ पे नीचे लिखती हूँ 1 प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/2x। ये था न्यूमरेटर, ठीक है। इक्वल टू मैंने हटा के यहाँ पे रखा है, ये न्यूमरेटर था, इसको मैंने ऐसे लिखा। अब नीचे डिनोमिनेटर में भी लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट ऑफ दिस दैट इज लाइक दिस, माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3/x³। 3 बाहर लेना है तो भी चलेगा, ना लो तो भी कोई बात नहीं, प्लस दिस वन। हो गया, सबको इंडिविजुअली लिमिट दे दी। अब हमारे पास एक रूल है, कौन सा, तो ये रीजन लिखना जरूरी है। तो ये रूल यहाँ पे सब पे अप्लाई करो तो ये क्या होगा, तो 1 माइनस दिस विल बी 0, तो 1 माइनस 0, 1 प्लस 4 इंटू 0 तो डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। 2 माइनस ये भी 0, 5 प्लस ये भी 0 अपॉन ये भी 0, इसके अकॉर्डिंग ये भी 0 और ये भी 0। एवरीवन जस्ट अ मोमेंट, हाँ, देयर इज सम मिस्टेक आई थिंक। ओके सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, तो ये 1 1 2 5, तो 2 इंटू 5 अपॉन क्या आया 0। अब देखो हमें पता है 1/0 क्या होता है, तो इन्फिनिटी मीन्स 10 इंटू इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी होगा। तो आंसर क्या मिला, इन्फिनिटी, मीन्स कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। अब देखो ऐसा नहीं है कि 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, अगर ऐसा होता तो उसका कोई मतलब ना रहता। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, कुछ लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर ऐसा मिलता 0/0 या तो फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, तो ये वैलिड नहीं होता। सिर्फ इन्फिनिटी मिला, दैट मीन्स कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती, ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका आंसर। तो यहां पे मैं लिख देती हूं दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मीनिंग ऐसा होता है। तो कभी भी अगर एमसीक्यू में आपको कोई भी सम ऐसा इस टाइप का पूछा जाए सो दैट उसका आंसर इन्फिनिटी मिल रहा है, तो ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि ABCD, उसमें कोई एक ऑप्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इन्फिनिटी का मीनिंग ऐसा होता है, तो ये ध्यान में रखना। अगर लिखना है तो
Okay, next and last topic of this chapter. Next topic, limit by multiplying a conjugate तो कौन सी मेथड से हम ये लिमिट सॉल्व करेंगे? तो बाय मल्टीप्लाइंग अ कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? तो यहाँ पे लिखते हैं कि कॉन्जुगेट मीन्स अगर हम ये a प्लस बी लिखते हैं, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो a माइनस बी। और अगर a माइनस बी है तो उसका कॉन्जुगेट होगा a प्लस बी। ये इस टाइप के वैसे भी आपने सम सॉल्व कर रखे हैं, सिर्फ ये कॉन्जुगेशन का रूल हम यहाँ पे लिमिट में अप्लाई करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग functions. First one, limit x tends to 7 square root x plus 2 minus 3 upon x minus 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो हम हर बार करते हैं कि ये जो लिमिट है पहले डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करके देखो। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे अगर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 7। अब देखो नीचे तो 0 बन गया अपॉन 0, ऊपर भी 0 बन रहा है, देखते हैं। तो ये 7 प्लस 2 दैट इज 9, स्क्वायर रूट 9 तो वो 3 माइनस 3 अपॉन 0 दैट इज 0 बाई 0 आ गया। अब देखो 0 बाई 0 यस अनडिफाइंड होगा, ओके, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता। तो क्या करेंगे, तो देखो पहले तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म अगर आए ना, जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म यहाँ पे दिख रही है, यस, स्क्वायर रूट वाली टर्म जब भी आए तो हम क्या करेंगे, वो टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके, तो पहले तो ये एज इट इज लिख दो, तो x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन x माइनस 7। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म दिखे आपको, यहाँ पे दिख रही है, तो वो टर्म पूरी की पूरी टर्म उसका कॉन्जुगेट हम लेंगे, उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि अगर a प्लस बी है तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी। हम इसको पूरे के पूरे को a कंसिडर करते हैं, इसको b कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस बी, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस, अपॉन अब अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ओके, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या होता है, तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई करो, तो ये होगा स्क्वायर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर, ये a है ये b है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है सबको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये तो हम एज इट इज ही लिखते हैं, तो ये x माइनस 7, और इसको अलग से लिखो तो भी चलेगा, साथ में लिखो तो भी कोई बात नहीं। ओके, अब ये क्या हो रहा है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होके हमें मिलेगा x प्लस 2 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, ये है x माइनस 7 एज इट इज, इसको भी एज इट इज लिखो। ओके, ये क्या हुआ, 2 माइनस 9 दैट इज 7,
ठीक है, जिससे 0/0 आ रहा था वो टर्म कैंसिल आउट हो ही जाएगी बाय कॉन्जुगेशन। तो ये सेम टर्म मिल गई, कैंसिल आउट होके बाकी बचता है सिर्फ ये। अब देखो यहाँ पे प्लस था, प्लस है, आगे माइनस था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। अब माइनस नहीं है, ये प्लस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये जीरो नहीं बनेगा। तो डायरेक्टली लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो ये सिर्फ यही बचता है। तो यहाँ पे x की जगह पे 7 रखते हैं, तो 7 + 2 + 3, तो ये क्या होगा 9, √9 दैट इज 3 + 3 है, तो 1/6 इज द आंसर। अगेन समझाती हूँ मैं, क्या करना है। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट वाली टर्म दिखे तो ये कॉन्जुगेशन वाला ही रूल अप्लाई करना है, ये आपको समझ लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये देखो ये a - b टाइप का दिख रहा है, तो a + b मीन्स कि बीच में प्लस कर दो, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। साथ में अगर नीचे भी स्क्वायर रूट वाली टर्म होती तो उससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता उसके कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल एक ही टर्म है, तो उससे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब यहाँ पे जहाँ पे वो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो a - b a + b वाली फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मिलता है x + 2 - 9, ये तो एज इट इज ही है, और ये बाकी एक बची टर्म उसको अलग से लिखते हैं। ओके, अब ये बचा, ये हो गया x - 7, सेम टर्म नीचे कैंसल आउट होके यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1/6। अगर कोई क्वेरी है तो बोलो। ओके, yes Santosh, this is the last topic of this chapter. आई थिंक सबका हो गया है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, लिमिट x टेंस टू -3 sorry limit x tends to -3 of this function ओके। अगेन हमने यहाँ पे देखा कि क्या है यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म, और उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो तो यहाँ पे 16 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4, 4 - 4 अपॉन यहाँ पे 3 -3 + 3, तो वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये 0/0 फॉर्म है क्लियरली। ओके, तो अगेन यहाँ पे देखते हैं कि ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म है तब क्या करना है, तो जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट
अगर समथिंग -4 है तो वो टर्म +4 उसका कॉन्जुगेट होगा। अब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करता है, तो ये कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये a - b इंटू a + b, तो a - b ये लिखना ज़रूरी है, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल क्या होगा, तो दिस स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन, ये दोनों साथ में अगर लिखते हैं तो भी चलेगा, अलग से लिखो तो भी कोई बात नहीं, पर बस ये कि दोनों के बीच में देखो प्लस माइनस ऐसा कुछ है तो दोनों को ब्रैकेट में ही लिखना होगा, ये ध्यान में रखना। अब ये क्या बच रहा है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होके सिर्फ बचता है 4x + 28। 4 स्क्वायर वो होगा 16, बाकी का एज इट इज। ओके, नाउ ये क्या होगा, 28 - 16 तो 12 होगा वो, तो ये होगा 4x + 12। बड़े की साइन प्लस है तो प्लस आएगा, बाकी का एज इट इज। नाउ ऊपर देखो क्या कुछ कॉमन है, 4 और 12, 4 कॉमन दिख रहा है, ये 4 × 3 है, 4 कॉमन निकाल दो तो क्या होगा x + 3, बाकी का एज इट इज। सेम टर्म है, कैंसिल आउट कर दो, बाकी जो बचा वहां पे लिमिट अप्लाई कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस जब था तब वो प्रॉब्लम कर रहा था, यहाँ पे प्लस है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा था तो 4 एज इट इज, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे ये लिमिट लगाओ तो ये 4 × -3 + 28 + 4, ओके। तो ये 4 अपॉन ये क्या होगा, -12 + 28 + 4 इक्वल टू, ये 28 - 12 वो क्या होगा, तो √16 + 4 एज इट इज। अब देखो ये √16 क्या होता है, तो 4, तो 4 + 4, ओके, 1/2, यस। अब ये 4 अपॉन ये 2 टाइम्स 4 है, या तो फिर 8 लिखो तो भी कोई बात नहीं, ये 2 टाइम्स 4 मैंने लिखा, 4 कैंसिल आउट होके आंसर 1/2, यस, गुड। ओके, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत है नहीं, आई थिंक, लिखना है तो।
कोई डाउट है तो बोलो। Okay, everyone, kindly comment your attendance immediately. ओके, जिनका हो गया है वो ये एक सम सॉल्व करो, तो ट्राई करो, जस्ट मैं बाद में करवाती हूँ। देखो, मैंने जैसे बोला था आपको कि जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है उसका कॉन्जुगेट हमें लेना है और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब तक सिर्फ एक ही, ये जो भी दोनों लास्ट हमने एग्जांपल्स देखे उसमें क्या था, तो एक एक ही टर्म स्क्वायर रूट वाली थी। अब यहाँ पे दो है, दो टर्म्स है, ठीक है, तो दोनों के कॉन्जुगेट्स लेने होंगे, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। मनन, अभी तक जो भी यूट्यूब चल रहा था, यूट्यूब लाइव मेरा, उसमें मैं रिजोल्यूशन कम रखती थी। अभी यहाँ पे मेरे पास सेटअप नहीं है, कॉलेज पे हूँ अभी मैं, तो मैंने हाई रेजोल्यूशन रखा है। पहले मैंने स्टार्ट किया था 480 पे, बट ब्लर दिख रहा है, तो अभी कुछ कुछ दिन आपको चलाना पड़ेगा। आप वहाँ से सेट कर लो रेजोल्यूशन, ठीक है। और मीट में बाकी सबको भी प्रॉब्लम हो रहा है, जिनका नेट ज़्यादा आ रहा है, जिनका नेटवर्क फुल होता है, उनके डेटा फटाफट से यूज़ हो जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम तो कर ही रहा है।
ये सॉल्व करो, लास्ट एग्जाम्पल है ये। आंसर इज 0। लेट मी चेक। उमेश, मनन, मेरे पास और कोई अभी ऑप्शन है नहीं। हर बार आपको वहां से रिजोल्यूशन सेट करना होगा। नो, 0 नहीं आएगा। रेसिप्रोकल नो, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है। क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों देखो, ये एक टर्म है स्क्वायर रूट वाली, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। अब देखो, वो तो हो गया, वो तो करना ही है। साथ में ये दूसरी भी टर्म है स्क्वायर रूट वाली, तो इसके कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो साथ में यहाँ पे एक टर्म आएगी और साथ में दूसरी भी टर्म आएगी, 2 बार लिखना होगा कॉन्जुगेट्स। आंसर इज 1/2 गुड कुशय, 1/2 आंसर आएगा। ओके, नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, वैसे भी टाइम होने को है। तो सॉरी, ये माइनस एज इट इज लिखते हैं पहले। तो पहले तो न्यूमरेटर देखो, स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो उसका कॉन्जुगेट ऐसा होता है। ओके, साथ में ये भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो इसके कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो माइनस है तो प्लस, प्लस होता तो माइनस लिखना होता हमें। ओके, हो गया। अब जो भी टर्म्स आपको चाहिए वो साथ में लिखो, बाकी की साइड पे लिखते हैं। तो ये 2 टर्म्स का हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो दोनों साथ में लिखते हैं, क्योंकि ये दो टर्म्स है तो इसकी वजह से आपको थोड़ा ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत रहेगी। अब देखो, ये है टर्म, तो इसका कॉन्जुगेट उसको साथ में चाहिए, तो ये वाली टर्म उसको इसके साथ में लिखो। ओके, बाकी जो बची टर्म्स वो उसको साइड पे लिखते हैं। तो ये बची थी और ये बची थी, ठीक है। क्या करोगे, ये a माइनस बी ए प्लस बी, सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे अगर, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अपॉन सिमिलरली a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी का एज इट इज। हो गया। अब सिंप्लीफाई करो, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट होके 6 माइनस एक्स माइनस ये होगा 4, ये क्या होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट होके ये बचता है, ये एज इट इज अगेन। नाउ ये सिंप्लीफिकेशन दो, 6 माइनस 4 दैट इज 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस एक्स, सेम टर्म्स मिली
तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, तो अब ये बचता है। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे अप्लाई कर दो डायरेक्टली लिमिट। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स दैट इज 2 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस एक्स दैट इज 2 प्लस 2। ये क्या 1 बचा, स्क्वायर रूट 1 दैट इज 1, 6 माइनस 2 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ये हुआ 2 अपॉन 4, कैंसिल आउट होके दैट मीन्स 1/2। किसी को डाउट है तो बोलो। जितनी भी टर्म्स स्क्वायर रूट वाली है उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, दैट्स इट। अब जिनका हो गया है वो लीव कर सकते हैं। अगर लिखना बाकी है ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं और कल से हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। अब असाइनमेंट मैंने पोर्टल पे रखा है, वो देख लेना सब, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय।